नमः शिवाय आप सभी को। आज हम सभी साधकों के लिए एक बहुत ही विशेष साधना लेकर आए हैं। जैसे जो भी साधना करते हैं और जैसे कुंडलानियाँ जागृत करते हैं और एक बहुत ही विशेष, जैसे बताया जाता है कि विशेष अनुभव होता है। जैसे किसी भी चक्र से यात्रा करना, जैसे वैसे तो हमारा जो यात्रा होती है या तो हमारे मणिपुर चक्र से होती है या फिर अनहद चक्र या फिर आपका आज्ञा चक्र। जैसे आज्ञा चक्र से ध्यान लगाते हैं, त्राटक करते हैं, जैसे बहुत से साधक मेडिटेशन भी करते हैं। तो ये यात्रा का जो अनुभव है, शेयर तो सभी करते हैं, बताते तो सभी हैं कि हमें इस तरह से अनुभव हुआ, हमें मणिपुर चक्र से हमने यात्रा की थी। और जो भी जिस भी आप आराध्य का जप करते हो या फिर जिस भी आराध्य से आपकी आराधना जुड़ी हुई है तो उनके दर्शन होते हैं, या फिर अनहद चक्र से जो करते हैं उनको आत्मानुभूति होती है। तो सभी के अपने अलग अलग अनुभव हैं और उन्हीं अनुभव के आधार पे जैसे वो अपने अनुभव शेयर करते हैं तो दूसरा जो साधक है, कहीं ना कहीं जो साधना कर रहा होता है, वो भी उस अनुभव को लेके व्याकुल होता है कि ये अनुभव मुझे भी होना चाहिए। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे वो जो साधना कर रहे होते हैं, जैसे जो नॉर्मली मंत्र जप रहे होते हैं, जो भी जिनके गुरु के द्वारा दिया हुआ होता है, तो उसी मंत्र से आपकी कुंडलानी जागृत होती है और बहुत साधकों को उसी मंत्र से ये यात्रा, जो अनुभव यात्रा मैं बोल रही हूँ, वो हो जाती है। लेकिन वही बात आती है कि बहुत से साधकों के साथ उस मंत्र से होता ही नहीं है। आप कितने भी आपको साल हो जाए, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी हो जाए, लेकिन ये उम्र ही अनुभव बीत जाती है, होता ही नहीं है। और आज हम एक ऐसा मंत्र लेकर आए हैं जो मंत्र सिर्फ आपको यात्रा ही कराएगा, आपको आत्मानुभूति ही कराएगा, और दूसरा जो भी आपके आराध्य हैं उनके दर्शन ही कराएगा। और इससे आपकी कुंडलानी में जो भी ब्लॉकेज है या किसी तरीके से आपकी कुंडलानी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही है, डिसबैलेंस है, ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है। और साथ में किसी भी तरीके की अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में है उसको भी ये रिमूव करेगा। और यह मंत्र जो है, ये हमने भी खुद किया है ये मंत्र, और हमारा इस मंत्र से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और अनुभव रहा है, यात्रा भी हुई है। और दूसरा ये कहे कि किसी भी तरह से आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या किसी तरह से कोई ड्रामे अनुभव या फिर कोई ऐसा जिससे कि आपके शरीर पे कोई इफ़ेक्ट पड़े, ऐसा भी नहीं होगा। इस मंत्र को कोई भी जप सकता है, चाहे वो घरस्थ हो या फिर कोई जिसकी शादी ना हो, अनमैरिड हो, वो भी कर सकता है। और दूसरा ये कि इस मंत्र में किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि किसी ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है या किसी विशेष स्थान की ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ आपके पास वही नॉर्मल आपकी माला होनी चाहिए रुद्राक्ष की। और आसन जो है वो बताएंगे आपको किस प्रकार से करना है। पहले हम मंत्र सुनते हैं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं यम रम ह्रीं ओम नमः। ठीक है, आपका ये मंत्र है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं रम यम ह्रीं ओम नमः। ये आपका मंत्र है। इस मंत्र के अंदर बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र के साथ साथ आपकी दोनों कुंडलानियों के मूल मंत्र हैं। और उस ऊर्जा को समुचित करने के लिए, ताकि आपकी ऊर्जा ना बहे, उसको सपोर्ट देने के लिए आपके पीछे भी बीज मंत्र और गुरु मंत्र इसके साथ लगा हुआ है। तो इस मंत्र की वैसे स्टार्टिंग में, जैसे जो भी, चाहे वो घरस्थ हो, चाहे जैसे भी, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, स्टार्टिंग आप इसकी 11 माला से कर सकते हैं। 11 माला से स्टार्टिंग कीजिए, या 5 माला से भी कर सकते हैं अगर मतलब आपको प्रॉब्लम है कोई। और फिर आपको इसकी धीरे धीरे करके हर दिन इसकी माला आपको बढ़ानी है। 21 दिन बाद आपका ऑटोमेटिकली जो भी आपके चक्र हैं, या तो अगर आपकी आस्था नारायण जी में है यानी कि विष्णु भगवान जी में है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है वो सारा मणिपुर चक्र पे आएगा।
इस मंत्र को करने से। और अगर आप कहीं ना कहीं शिव भगवान को मानते हैं, शिव भगवान में आपकी आस्था है, तो आपका सारा ध्यान अनहद चक्र पे आएगा और दोनों में से एक चक्र के जरिए आपकी यात्रा होगी, ध्यान यात्रा जिसको हम बोलते हैं, और उसी के जरिए आपको दर्शन होंगे, आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान की अनुभूति होगी। लोगों की यात्राएं भी हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि अगर जैसे बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो बोलेंगे कि जी ना तो हम नारायण को मानते, ना हम शिव भगवान को मानते, मतलब जैसे उनके रूपों की साधना करता है, जैसे कृष्ण भगवान की करते हैं, राम की करते हैं, माँ दुर्गा को पूजते हैं। हाँ, जैसे और दूसरा ये कि आप बाबा गोरखनाथ जी की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, अलग अलग रूपों की आप साधना करते हैं, तो भी आप जिसकी भी आप करते हैं और जो भी सही मायने में आपको भी नहीं पता होगा, और जो भी आपके आराधक है, जो आपको सही मायने में आप पे जिनका आशीर्वाद बना हुआ है, उसी के द्वारा आपकी यात्रा हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और जिसकी भी जिस चक्र से यात्रा हो तो समझ लेना कि उस इंसान पे उन्हीं देव का पूर्ण आशीर्वाद है, और सही मायने में उन्हीं को आप गुरु रूप में धारण करके भक्ति लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर किसी साधक को लगता है कि हमें ऐसे नहीं ये मंत्र विधान उठाना चाहिए, या डर लगता है कि ऐसे करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो आप अगर जैसे मैंने बताया कान्हा जी या राम या फिर आप विष्णु जी या फिर शिव भगवान या अन्य किसी भी रूप को आप मानते हैं, तो उनको गुरु रूप में इस मंत्र का बता करके संकल्प धारण करके आप ये साधना उठा सकते हैं। और इस साधना को जैसे जैसे आप हर दिन करोगे वैसे वैसे आपको ऊर्जा का भाव इस मंत्र के अंदर देखने को मिलेगा। ऊर्जा का भाव हर दिन बढ़ेगा तो शरीर में आपके हल्की हल्की गर्माहट आनी स्टार्ट होगी, हल्का फुल्का आपके जो चक्र है वो हिलते हुए आपको महसूस होंगे, उनमें गर्माहट महसूस हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह के जब अनुभव हो तो घबराएं नहीं, आप मंत्र को करते रहिए। इसमें क्या करना है, जो शादीशुदा है उसको रेड कलर का आसन लेना है, और जो शादीशुदा नहीं है उनको वाइट कलर का आसन लेना है। माला इसमें रुद्राक्ष की चाहिए, और हाथ में जल उठाकर संकल्प धारण करके, हमने बता रखा पहली वीडियो में, जो पीछे वीडियो पड़ी हुई है हमारी पहले, सभी में नॉर्मली ही है कि आपको अपना सिंपल जल लेना है। जल लेने के बाद उसमें आप पुष्प रख सकते हैं, अन्न रख सकते हैं, जैसे चावल। ठीक है, वैसे ही आप अपने गुरु पंचतत्वों को साक्षी मानकर आप ये संकल्प धारण करके इस मंत्र का विधान उठा सकते हैं। और दूसरा ये है कि मतलब जैसे अगर किसी की जब ये यात्रा होती है और उनको बहुत से साधकों के साथ ऐसा होता है कि जब वो मंत्र करते हैं उनको तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसे तुरंत उनके साथ अनुभव होने लगते हैं। तो घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको जो भी आपके आराध्य हैं उनका ध्यान करना है, या फिर आप शिव गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं, शिव गुरु को भी गुरु धारण करके आप इसको कर सकते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आप करें, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप घबराते हैं तो आपको ये अनुभव फिर ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ आपके साथ हो रही है तो उसको होने दो, वरना फिर उसमें समय लगेगा। फिर ऐसे होता है कि जब तक आपका शरीर पूर्ण रूप से, फिर ऐसे लगता है कि आपकी एक तरह की परीक्षाएं होती रहती है, वो चीज़ आपकी फिर रुक जाती है। तो डरना नहीं है, ये हम आपको बोल रहे हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने पास एक जल का लोटा जरूर रखना और अगर फिर भी मतलब भय होता है तो एक जल का लोटा आप अपने पास रख सकते हैं। जल तत्व की आपके शरीर को, आपके जो भी मंत्र आप कर रहे हैं, एक तरह की रक्षा रहेगी। मतलब ये एक आपका जो जल का लोटा है एक आपका रक्षा कवच है। ठीक है, तो आप इसको अपने पास रख के ये जप स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रतिदिन रखें, सुबह शाम। ठीक है, प्रतिदिन रखें। अगर आप सुबह शाम साधना करें तो सुबह शाम रखें, या फिर एक टाइम भी रख सकते हैं। और दूसरा ये कि ये हम शिष्यों से भी बोल रहे हैं, वैसे तो जिनको मैंने अलग से साधना बताई हुई, जिनका अलग से प्रोसीजर चला हुआ है, उनका अच्छा चल रहा है, उनको ये मंत्र अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जो साधक अभी अपना गुरु मंत्र कर रहे हैं,
या नॉर्मल साधना कर रहे हैं, उनका कुछ विशेष नहीं चला हुआ है, जैसे अभी किसी की दूसरी प्रक्रिया नहीं चली हुई, देवदर्शन वाली प्रक्रिया नहीं चली हुई है या ध्यान प्रक्रिया नहीं चली हुई है, तो वो इस मंत्र को कर सकते हैं। और किसी की इच्छा है जैसे लोगों की यात्रा करने की, तो वो इस मंत्र को, चाहे वो शिष्य ही हो, चाहे वो हमसे जुड़ा हुआ ही हो, वो इस मंत्र को कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कोई साधक एकदम ना स्टार्ट करे, जो पहले से पूजा पाठ करते आ रहे हो वही इस मंत्र का अनुष्ठान उठाए, वरना ऐसा ना करे कि कोई हमारी वीडियो सुन के एकदम स्टार्ट कर दे इस मंत्र को करना। ऐसे नहीं कि जैसे नॉर्मल किसी नए व्यक्ति के सामने ये वीडियो जाए और उसने पहले कभी किसी कुंडलानी का या किसी भी तरह का कोई मंत्र विधान नहीं किया हो और वो स्टार्टिंग में इस मंत्र को करे, तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से आपको थोड़ी मतलब शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जो ऊर्जा बनेगी उससे आपके शरीर में कपकपाहट रह सकती है, यानी कि आप मंत्र के बाद भी अगर इसको करते हो तो आपका शरीर आपको अंदर ही अंदर हिलते हुए महसूस होगा। तो इसीलिए इस मंत्र को इस तरह का व्यक्ति ना करे। और अगर किसी, जैसे हमारी एक शिष्य है, बाहर से हैं, यूएसए से हैं, और हमें ये बहुत उसके अनुभव सुन के हमें बहुत खुशी भी होती है। तो उसकी जो प्रक्रिया चल रही है, अगर वो उस मंत्र को करे तो उसको तीसरे दिन में ही वो अनुभव देखने को मिलेंगे जो आज तक मैंने सुना नहीं है किसी के साथ। और अभी भी उसकी उम्र कुल 14 साल है, और उम्र उसकी 14 साल है, लेकिन उसके लिए आदेश हो गया था दीक्षा का, तब उसको दीक्षा मतलब दी गई है शिव गुरु की, और उसका बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ तक कि अब उसका जो थर्ड आई है वो पूर्ण रूप से उसकी खुल गई है। बस उसको उन चीज़ों की पहचान, कुछ चीज़ें हैं जो उसको अब सिखाई जा रही है, वो सीख रही है। बहुत अच्छा चल रहा है उस लड़की का। तो ऐसे अगर किसी के साथ तीसरे दिन ये प्रक्रिया हो रही है, लगता है कि मतलब अनुभव इसी तरीके से हो रहे हैं, तीसरे दिन जैसे मैंने उसका बोला, तीसरे दिन या दूसरे दिन किसी को इस तरह के अनुभव होते हैं, एकदम से ध्यान लगता है, ज़्यादा शरीर में ऊर्जा दिखती है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना फ़ोटो और अपना नाम और दूसरा जो भी आपको अनुभव हुआ है, जो भी आपको महसूस हुआ है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। अपनी चेकिंग करा सकते हैं। या फिर अगर किसी को लगता है कि साधना से पहले मुझे चेकिंग करानी चाहिए या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भी आप हमारे पास अपनी फ़ोटो और ऑडियो मैसेज या जो भी आपके प्रश्न हैं वो लिख करके आप पूछ सकते हैं। बाकी काफ़ी समय से जैसे कोई वीडियो या कोई इस तरह की हम बात भी नहीं कर पाए, तो एक तो मेरा थोड़ा फ़ोन जो था, फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो किसी तरह की कॉलिंग में जैसे रिसीव करती हूँ तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, जैसे धाम में भी काम चल रहा है। हमारे सभी साधकों को पता है कि धाम में कार्य चल रहा है, तो जो आपके भैया वो उधर रहते हैं, तो इस वजह से वीडियो नहीं डल पाई और नहीं बना पाए। बाकी इस मंत्र का जपा हमने बहुत पहले से है ये मंत्र, और इस मंत्र के अनुभव हमने बहुत टाइम पहले देख चुके हैं। हमने काफ़ी लोगों की यात्रा की, उसमें उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द आपके लिए। और किस तरह की हमें अनुभव हुए, यात्रा कैसी हुई, इस विषय में भी हम वीडियो बनाएंगे। वो हमने आज तक अपने अनुभव शेयर किए ही नहीं है, उस बारे में भी हम बताएंगे। और दूसरा, इस मंत्र को सभी लोगों से शेयर करने का जो आदेश है वो इसी नवरात्रि में हुआ था। हम ये वीडियो जो है दशहरे के समथिंग सोच रहे थे बनाना, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया क्योंकि हम गए हुए थे जयपुर मूर्तियों के लिए। और जल्द ही शिव गुरु की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से जल्द ही धाम जो है वो खुलने वाला है। तो फिर आपके लिए हम एड्रेस भी डाल देंगे कि आपको फिर कहाँ आना है, कहाँ कैसे मिलना है हमसे। तो जो भी मेरे पास जैसे जो भी बात करना चाहते हैं, जिनसे मैं इतने टाइम से नहीं बात कर सकी, वो भी आप मैसेज आप डालें, बात करें। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।